और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र। यहाँ समझिएगा, हम बात करें बच्चे, हमसे कहा जा रहा है वक्र हमको दिया जा रहा है x बराबर वाई स्क्वायर। तो हमने बताया था कि हमारा कर्व हमेशा उसी तरफ बनता है जिस तरफ स्क्वायर नहीं होता। किसकी तरफ स्क्वायर नहीं है? एक्स की तरफ। तो हमारा कर्व कुछ बना इस तरीके से, हमने कर्व बना लिया। अब आगे समझते हैं। तो उसके बाद कह रहा है x बराबर 4 से। तो मैंने मान लिया x बराबर 4 की रेखा यहाँ कहीं से जा रही होगी। x बराबर यहाँ माना था x का मान 4 रहा होगा, यहाँ से हमने एक रेखा खींच दिया, x बराबर 4 की रेखा हो गई। x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा, एक रेखा और है, रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। एक रेखा हमारी और है a। तो हमने मान लिया a रेखा कुछ इधर से जा रही है जो हमारे पूरे क्षेत्रफल को कई बराबर भागों में बांट दे रही है, 2 बराबर भागों में। यानी ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। ये मत सोचिएगा कि ये चौड़ा ज्यादा दिख रहा है, ये पतला, जिसकी लंबाई भी तो ज्यादा है ना। इसलिए दोनों, यानी कि हमारी x बराबर a वाली जो रेखा है वो इस पूरे क्षेत्रफल को कई बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांट देती है। किस तरफ? इधर। अरे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और x बराबर 4 से घिरे हुए क्षेत्रफल। वक्र ई होगा, x बराबर 4 की रेखा ही होगा, घिरा ये तो क्षेत्रफलवा घिरा बा। अब ही क्षेत्रफलवा के जो रेखवा बा x बराबर a, ये 2 बराबर भागे में बांटता। तो ये रेखवा बाहरे होए का? बाहरे होते के बांटे दी बराबर भागे में। सर ऐसे नहीं सर, ये देखो किसको ऐसे x का कहा था? x बराबर a कहा था। x बराबर a कहाँ से जाए? वो तो y वाला हो जाए। x मान बढ़ जाए। यहाँ देखो x बराबर a है तो x बराबर a वाली रेखा क्या ऐसे जाती है? ऐसे जाएगी ना। जैसे हम कहते हैं चलो x बराबर 2 खींचो, यहाँ x मान 1, यहाँ 2, ऐसे नहीं खींचेंगे तब। तो यहाँ समझिएगा x बराबर a वाली रेखा जो है वो हमारे पूरे क्षेत्र को क्या करती है? 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांट देती है ना। तो यहाँ समझिएगा ध्यान पूर्वक। तो हमने यहाँ पर काटा एक पतली सी ट्रिप जिसकी चौड़ाई थी dx और लंबाई थी y। इस प्रकार से वहां भी काटेंगे, वही चीज है, ठीक। और ये बच्चे नाम दे देते हैं हम इसका। यहाँ पर नाम हो गया a, यहाँ पर हो गया a, ये था o a b c, और यहाँ पर नाम दे देते हैं d, ये नाम दे दिया हमने e, इसको नाम दिया हमने f, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा अगर हम बात करें, यानी ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो कह रहा है कि ये क्षेत्रफल जो है, ये ढक जो रहा हूं, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर है। इसका नाम है एरिया ऑफ OCEO, है ना, पूरा क्षेत्रफल। एरिया ऑफ OCEO बराबर एरिया ऑफ ये वाला क्षेत्रफल BFECB, ठीक। क्या नाम था इसका? BFECB, ये इसका क्षेत्रफल देखिए, BFECB इसका एरिया, ठीक। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ समझिएगा मैंने सोचा कि इसका क्षेत्रफल मैं कैसे निकाल सकता हूँ। इस पूरे का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हमने देखा जितना ये है उतना ये भी है, यानी इसका निकाल कर 2 से गुणा कर दे तो पूरे का आ जाएगा। तो हमने लिखा 2 एरिया ऑफ किसका? इसका ODCO बराबर। इसी प्रकार से हमने सोचा कि इसका पूरा निकालना है। तो ये सेम है, हालांकि आकृति थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, आप अच्छे से बनाइएगा। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से,
इसका निकाल अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो पूरा आ जाएगा। तो हमने क्या काम किया, 2 एरिया ऑफ सी बी ए डी बी, ऐसे करो तो जहाँ चलो, सी डी ए बी सी, सी डी ए बी सी, इसका एरिया। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें, ये रहा हमारा मूल बिंदु 0,0, एक्स का मान कितना रहा 0, यानी कहां से लिमिट प्रारंभ हो रही है 0 से, और यहाँ एक्स का मान कितना रहा a, तो कहां से कहां तक जा रहा है 0 से a, 0 to a, और लंबाई कितनी है y, चौड़ाई कितनी है dx, y dx, और यहाँ 2 था तो 2 बराबर। इसी प्रकार से अगर इसमें बात करें तो कहां से चल रहा है a से कहां तक जा रहा है 4 तक, और ट्रिप काटेंगे तो वही चीज रहेगा। तो हो जाएगा हमारा कितना 2 a to 4 y dx। चलिए वैल्यू रख देते हैं। अगर y की बात करें तो y का मान कितना आएगा √x, हो जाएगा 2, और यहाँ चाहो तो 2 से 2 काट दो, क्या जाएगा 0 to a, y का मान कितना है √x dx, बराबर यहाँ हो जाएगा a to 4 √x dx। √x का समाकलन हम जानते हैं होता है x के पावर 3/2, कई बार क्वेश्चन में कर चुके हैं, 2/3 होता है, और लिमिट हमारी चलेगी 0 to a, बराबर इसका भी हो जाएगा 2/3, x के पावर 3/2, लिमिट चलेगी a to 4, लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 2/3, x की जगह रखा हमने a के पावर 3/2, और लोअर लिमिट रखेंगे जब x की जगह 0 तो पूरा कर देगा 0, फिर बराबर यहाँ रखेंगे अपर लिमिट, तो 2/3 x के पावर, सॉरी x के क्या रखेंगे 4 के पावर 3/2, और माइनस 2/3 a के पावर 3/2। ठीक, तो यहां समझिए बच्चे, ये चीज और ये चीज एक ही बिरादरी दिख रही है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 2/3 a के पावर 3/2, और प्लस 2/3 a के पावर 3/2, बराबर इसको हमने सॉल्व किया है। 4 के पावर पहले 3 करेंगे तो 4 चौक 16, चौको 64, 1/2 मतलब अंडर रूट, कितना आ जाएगा 64 का वर्गमूल 8, इसका हो जाएगा 8, जैसे लिख दो 2/3, और यहाँ हो जाएगा इंटू 8, और उधर तो पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ समझिए, इन दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है 2/3, तो 2/3 को हमने कर लिया कॉमन, यहाँ बचा a के पावर 3/2, और फिर प्लस a के पावर 3/2, बराबर 2/3 इंटू 8, 2/3 से 2/3 कट गया, एक a के पावर 3/2, यहाँ एक यहाँ कट हुई बात 2 यानी 2a के पावर 3/2 बराबर 8, और 2 1 के 2, 2 चौक 8, तो हो गया हमारा कुल मिलाकर के a के पावर 3/2 बराबर 4। अब हमसे पूछा गया था a का मान, किसका मान, कहा था कि a का आप मान बता दीजिए। तो समझिएगा ध्यान से, अगर जैसे यहाँ पर अंडर रूट रहता है, अंडर रूट बराबर 2, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। लेकिन जानते हैं कि वर्ग क्या करते हैं, मतलब करते क्या है, एक्चुअल आप नहीं जानते हैं, समझिए एक्चुअल हम बताते क्या करते हैं। ये हो गया a के पावर 1/2 बराबर 2, क्योंकि अंडर रूट मतलब होता है 1/2, यहाँ से हमको घात को हटाना होता है, तो हम करते क्या जानते हो रोहित कुमार, क्या पलटते नहीं है, समझिएगा ध्यान से क्या बोलते हैं। यानी इसको अगर ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से देखो, 1/2 हमको गायब करना है, तो कैसे गायब होगा, यदि मैं 2/1 से गुणा कर दूं, है ना, यदि मैं घात में 2/1 से क्या करूं, तो देखो 2/1 से गुणा करोगे
2/1 से, तो 2 से 2 कहाँ हो जाएगा, कहाँ बचा, ये हो गया ए, और यहाँ क्या करेंगे 2/1 मतलब का 2, और 2 के पावर कितना होगा 4। ये देखो स्क्वायर करते हो जाता है, ए हो जाता है 2 दूना 4। तो ये जानते रहिएगा कि अगर हमको घात गायब करना है तो जिसका गायब करना है उसके जस्ट उल्टा संख्या से हम दोनों के घातों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये इसीलिए आया है कि स्क्वायर करने पर। हालांकि हम लोग को बचपन से जान रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लेकिन ये एक्चुअल नहीं पता कि क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो ये पता हो गया कि इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ से घात हटाई जा सके, और इसके उल्टी संख्या से गुणा किया जाता है। ठीक, तो देखो यहां से अगर हम बात करें तो 3/2 को हमको क्या करना है, गायब करना है। तो 3/2 गायब कब होगा, जब 2/3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों के घातों में, दोनों पक्षों के घातों में हम 2/3 लेने पर, क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में घात 2/3 लेने पर, क्योंकि दोनों चीज बराबर है, सेम चीज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या काम किया, a के पावर 3/2 में कितने से गुणा करेंगे, जस्ट उल्टा 2/3 से, फिर बराबर 4 के पावर 2/3। तो यहाँ तो कट करके क्या बन जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा 4 के पावर 2/3। ठीक, ये हमारा a की वैल्यू हो गई। बातें क्लियर सभी को। अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, परवलय y बराबर x² एवं y बराबर माड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें तो हमारे पास एक परवलय दिया गया है, परवलय हमारा है y बराबर x², और फिर हमको दिया गया मॉड x, y बराबर मॉड x। ये बच्चे से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको ज्ञात कीजिए। तो समझेगा, अगर हम बात करें हमको परवलय दिया गया y बराबर x², तो हमने आपको तरीका बताया था कि परवलय का हमेशा ग्राफ उसी तरफ बनता है जिस तरफ स्क्वायर नहीं होता है। तो किधर बनेगा, y की तरफ बनेगा। तो ये हमने परवलय बना दिया। अब अगर हम माड x की बात करें बच्चे, तो माड x हमको जो है वो 2 देता है, एक माइनस का x देता है और एक प्लस का x देता है। इसलिए अगर हम माड x का ग्राफ बनाना चाहें बच्चे तो समझेगा, एक बार y बराबर हमको देगा -x, एक बार y बराबर हमको देगा x। तो ये बच्चे समझेगा, अगर हम मॉड x का ग्राफ बनाना चाहें, अगर x की जगह 0 रखते हैं तो y की जगह कितना आएगा, 0। ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसी प्रकार अगर x की जगह हम 1 रखें तो y की जगह कितना आएगा, 1। 1 कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। इसी प्रकार से x की जगह अगर हम 2 रखें तो y की जगह कितना आएगा, 2, तो यहाँ कहीं बनेगा। 3 रखें तो यहाँ कहीं बनेगा। यानी मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ होकर के कुछ इस तरीके से, यानी y बराबर x का। इसी प्रकार से y बराबर -x भी है, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, यानी इस तरीके से जाता है। इसीलिए अगर हम बात करें मॉड x का ग्राफ, तो मॉड x का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक, तो हमसे कहा जा रहा था बच्चे कि परवलय से घिरा हो, और किससे घिरा हो, परवलय से घिरा हो और y बराबर मॉड x से घिरा हो। तो आप क्या काम करिए कि उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। ये बच्चे समझेगा, हमने सबसे पहले परवलय बनाया और मॉड x का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, और कैसे बनता है हमने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। ठीक, तो अब करा इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो हमने देखा जितना इधर है उतना सेम इधर भी है, 1 का निकाल कर 2 से गुणा कर दे, आसानी से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। तो अब इसको निकाले कैसे, अब हमको चाहिए लिमिट की आवश्यकता है। तो ये तो मूल बिंदु है 0,0, x का मान हो गया। अब ये अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको पता हो जाए तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो वैसे भी समझिएगा ध्यान से, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, आप कल वैसे भी बता सकते हैं कि ये पॉइंट क्या हो सकता है। देखो बच्चे ध्यान से, अच्छा ऐसे दिखाई दो, चलो दिखाई देते हैं। यानी हमको पॉइंट की आवश्यकता है। तो बच्चे परवलय का समीकरण दिया, इसका दिया था। तो y बराबर यदि हम बात करें तो y बराबर मॉड x 2 देता है, एक प्लस का x और एक माइनस का x। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, इसलिए कौन सा लेंगे, प्लस का x लेंगे। तो y बराबर हमने मान लिया प्लस का x, इसको माना इक्वेशन फर्स्ट और इसको माना इक्वेशन सेकेंड। ये बच्चे अब हम उसको आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा दे, वहां डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर
समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, y बराबर x यहाँ रख देते हैं, हो जाएगा x बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, इस y का मान उठाकर लेकर के वहां रख दिए समीकरण 1 में, तो यहाँ समझिए ये उधर जाएगा, यहाँ बचेगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, यहाँ से x हमने कॉमन किया था, हो गया x माइनस 1 बराबर 0, हो जाएगा x, एक बार दिखाएंगे x बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 रखेंगे तो y बराबर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बिंदु है 0, तो ये मान्य नहीं होगा। x माइनस 1 बराबर दिखाएंगे 0, x बराबर आ जाएगा 1, और यदि हम x का मान रख देते हैं यहाँ पर 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 1, यानी ये पॉइंट हमारा कहाँ बना, 1, 1। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे, लिमिट लगा देते हैं 0 से कहां तक, 1 तक। तो ये बच्चे समझेगा, यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं, बाद में निकाल देंगे, या नाम देना चाहो तो नाम दे दो, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 2 है, तो 2, और कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक, 0 to 1। ये बच्चे पतली सी ट्रिक काटा हमने, क्या नाम था, y dx। लेकिन समझेगा इतना ही पर्याप्त नहीं है, यहाँ लगा के ब्रैकेट, इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है, समझिएगा ध्यान से, जब हमने ट्रिप काटा तो केवल एरिया हमको इतना ही चाहिए था, बाकी ये नीचे का एरिया इतना और आ जा रहा है, तो नीचे का एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस नीचे वाले एरिया को कौन कवर कर रहा है, परवलय। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा अगर करना चाहें तो y dx हो जाएगा ये हमारा, ये फिर हो जाएगा माइनस y 0 to 1, ये 1 लिखे हैं, 0 to 1 y p dx, y p dx यानी हम ये y कौन सा लिखे हैं, परवलय वाला y लिखे हैं। ठीक, तो चलिए समझिएगा, सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 0 to 1। ये बच्चे यहाँ रेखा वाला निकालेंगे, y बराबर मॉड x, तो y बराबर मॉड x से हम बात करें तो 2 देता है, लेकिन ये पहले वाले में है तो प्लस का ही देगा। ठीक, तो क्या देगा, x माइनस 0 to 1, और ये परवलय वाला कितना देगा, y का मान कितना है, x स्क्वायर dx। सॉल्व कर देते हैं इसको हम, तो हो जाएगा यहाँ 2, ये बच्चे इसका हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2, और लिमिट हमारी चलेगी कितना, 0 to 1, कंबाइंड लिमिट लगा दें, चलिए, माइनस इसका हो जाएगा x क्यूब अपान 3, लिमिट चलेगा 0 to, लगा देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर अपान 2 माइनस 1 का क्यूब अपान 3, माइनस लोअर लिमिट का बनेगा 0, क्योंकि यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 0, तो 0 ही देगा। तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 2 into 2, यहाँ हो जाएगा 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 3। ये बच्चे लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 2 तिहाई 6, 3 3 दूनी 6। ये बच्चे हो जाएगा यहाँ पर 2 into 3 में से 2 घटा तो 1, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 1 अपान 3। अतः करके हिंदी में लिख दीजिएगा, अतः परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर तथा y बराबर मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 1 अपान 3 वर्ग मात्रक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। यदि हम 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10वें में कहा जा रहा है कि वक्र x स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझेगा ध्यान पूर्वक, हमको वक्र दिया जा रहा है x स्क्वायर बराबर 4y, रेखा दिया रहा है x बराबर 4y माइनस 2, करा इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करें तो करा कि इन दोनों यानी कि हमारे इस कर्व से घिरा होना चाहिए और रेखा से घिरा होना चाहिए। अगर हम बात करें ये रेखा कहाँ से जा रही है हमको नहीं पता है, लेकिन हमने मान लिया कि ऐसे कुछ यहीं से क्रॉस कर रही है। अगर हमको ये पॉइंट पता हो जाए और ये पॉइंट पता हो जाए तो हम क्या काम करेंगे, लिमिट अप्लाई करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब लिमिट पता करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई ना कोई मान मिल जाएगा आसानी से।
तो x बराबर है 4y माइनस 2, इसको मान ये ले आकर यहाँ रख देते हैं। x का मान हमने रखा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y, यहाँ लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 ये भी 2 इंटू 4y इंटू 2 बराबर 4y। तो यहाँ बनेगा हमारा, इसकी बात करें अगर हो जाएगा 4 चौक 16 वाई स्क्वायर और 2 दूना 4 माइनस 8 वाई, सॉरी 2 चौक 8 दूनी 16 वाई बराबर 4 वाई। इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 16 वाई माइनस 4 वाई और प्लस 4 बराबर 0। 16 वाई में से 4 वाई घट गया तो 16 वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई, सॉरी माइनस 20 वाई प्लस 4 बराबर 0। चाहो तो यहीं से कर दो, चाहो तो 4 कॉमन कर लो। 4 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 पंचे 20 और 4 इक्के 4 बराबर 0। 4 से भाग कर दिए तो 4 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण हो गया, गुणा किए 4 के 4, 4 का ऐसा खंड करना, गुणा करे तो 4 आए और जोड़ने पर माइनस का 5 तो हो जाएगा 4 इक्के 4। 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है हमको 4 वाई, क्या बचेगा y माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है y माइनस 1, हो जाएगा 4y माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, हो जाएगा यहाँ अगर बात करें y माइनस y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर 1। एक बार इसको 0 दिखाते हैं, 4y माइनस 1 बराबर 0 तो 4y जो होगा 1y बराबर हो जाएगा कुल मिलाकर के 1/4। तो y का मान ले चल के हम चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, इसमें वाले में रखते हैं जिससे एक मान मिल जाए हमको। y का मान इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ समझिएगा एक बार जब हम रखेंगे x वर्ग, यहाँ समझिए एक बार रखेंगे 1/4 मतलब एक के रखते हैं, जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इक्के 4, 4 में से 2 1 बन जाएगा 2। एक बार जब रखेंगे 1/4 यहाँ समझिएगा हो जाएगा 4 गुणते 1/4 माइनस 2, 4 से 4 कटा माइनस 2 में से 1 कटा तो हो गया माइनस का 1। ठीक, तो x हमारा 2 मान आ गया, आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें तो हमारा बनेगा जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा, जो हमने x y का मान कितना रखा था 1 रखा था, कितना आया था 1,2। ये वाला बिंदु कहाँ बनेगा, पॉजिटिव है तो यहाँ बनेगा 1,2। ठीक है, और यदि बात करें जो हमने 1/4 रखा तो कितना आया माइनस का 1, ये बन जाएगा माइनस का 1,1/4। अब हमारे पास लिमिट है, आसानी से हम ट्रिप काट करके बता सकते हैं कि कौन जो है कि कितना क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ लिखेंगे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिमिट पतली सी ट्रिप काट लेते हैं। आए बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने लिख दिया 1,2 तो यहाँ रहेगा 2,1 क्योंकि x का मान पहले होता है y का मान बाद में, ये बन जाएगा 2,1। और अगर बच्चे अब यहाँ पर हम काटेंगे एक पतली सी ट्रिप, अगर पतली सी ट्रिप काट रहे हैं हम जिसकी चौड़ाई dx है और लंबाई y है, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से इतना क्षेत्रफल बाहर आ जाए, इतने को क्या करेंगे हम घटा देंगे। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लिमिट कहाँ से चलेगी -1 से लेकर -1 to 2, और ये रेखा वाला है, रेखा वाला y का मान
रेखा वाई डी एक्स वाई एल लिख दिए यानी कि लाइन माइनस। अब अगर हम बात करें ये है पैरा वाला, ये भी चलेगा लिमिट -1 से लेकर 2 तक, यानी वाई पी डी एक्स यानी पैराबोला। अब हम क्या काम करते हैं, वैल्यू निकाल कर रखते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे ये वाई लाइन वाली है, तो वाई लाइन की अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा x+2/4, यानी हो जाएगा -1 to 2 तक x+2/4 dx -1 to 4, और ये पैराबोला कितना हो जाएगा x²/4 dx। इधर की चीजों को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो यहां समझिएगा बच्चे, एरिया बाउंडेड रीजन का होगा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा ये x² और प्लस 2 का करेंगे तो 2x, और लिमिट हमारी चलेगी कहां से कहां तक, x²/2, और लिमिट चलेगी हमारी -1 से लेकर 2 तक, फिर माइनस। इसी प्रकार से अगर हम इसका निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 1/4, यहाँ भी कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, और ये हमारा बनेगा x³/3, और लिमिट हमारी चलेगी कहां से कहां तक, -1 से लेकर, लगा देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लो तब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा x²/8 प्लस गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, यानी x/2, लिमिट चलेगी -1 से लेकर 2 तक, फिर माइनस इसको करेंगे तो हो जाएगा x³/12, और लिमिट चलेगी हमारी -1 से लेकर 2 तक, लगा देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ समझिएगा बन जाएगा हमारा अपर लिमिट 2²/8 प्लस 2/2, ये हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो -1²/8 प्लस -1/2, इसके बाद यहाँ करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ ब्रैकेट में रहेगा, ये हो जाएगा 2³/12 माइनस -1³/12। ये बच्चे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 4/8, और 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1, यहाँ करेंगे तो बच्चे -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1/8, और ये ब्रैकेट में रहेगा ऐसे, और ये हो जाएगा -1/2, ठीक। फिर यहाँ बनेगा 8/12 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/, प्लस हो जाएगा, चले 8 के 8, 8 4 12, तो 12/8 माइनस लसा होगा 8, ये बच्चे लसा हो जाएगा 8, यहाँ करेंगे 8 के 8, 1 2 चौक 8 4, और ये बनेगा माइनस का 8/12, सॉरी सॉल्व कर देते इसको, 8 1 9, माइनस का 9/12, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व, ये हो जाएगा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 12/8, और फिर ये माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का 3/8, और ये माइनस का 9/12, लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 हो गया, 8 3 24, 12 3 36,
प्लस 8 3 24, 3 3 का 9, 12 दूना 24, 9 दूनी 18, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, है ना। और 45 में से 18 घटा दो 27, 27 बटे 24, काट दो 3 से, 3 9 27, 3 8 24, 9 बटे 8। ठीक, और ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा हुआ कि वाई स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे करा वक्र की अगर बात करें वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो हमने बताया था कि अगर ग्राफ की हम बात करें तो ग्राफ हमारा उसी तरफ बनता है जिस तरफ स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर किसकी तरफ नहीं है, x की तरफ, यानी हमारा जो परवलय होगा इस साइड होगा। और उसके बाद x बराबर 3, तो x बराबर मान लेते यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 है। x बराबर 3 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिएगा, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने क्या काम किया, अगर इसका एरिया निकालने 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ, इसका नाम है OABCO, OABCO बराबर 2 एरिया ऑफ, क्या है, OBCO, OBCO। ठीक, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OABCO बराबर 2 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेगा, 0 to 3, क्या हो जाएगा 0 to 3। एक पतली सी ट्रिप काटेंगे जिसकी चौड़ाई dx और लंबाई y होगी, तो y dx यहाँ हो जाएगा 2, 0 to 3, y का मान कितना बनेगा, √4, 4 का हो जाएगा 2, तो 2 √x dx, हो जाएगा 2 दूना 4। और यदि हम बात करें तो x का समाकलन बराबर 2/3, x के पावर 3/2, लिमिट हमारी चलेगी 0 to 3, तो बन जाएगा 8/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 के पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सटेंड रखेंगे 0, ये हो जाएगा हमारा कुल मिला करके 8/3। इसको सॉल्व करेंगे, पहले 3 3 का 9 3 27, 27 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं 3√3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो हो गया 8√3। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ OABCO। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं बच्चे। इसी में 12 और 13 जो हम ऑब्जेक्ट में, प्रथम चतुर्थांश वृत्त x² + y² बराबर 4 एवं x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वृत्त है, और ये वृत्त कहाँ से जा रहा है, केंद्र से जा रहा है ना, क्योंकि इसका जो है इक्वेशन दिया है x² + y² बराबर 4 दिया है, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2, तो हो जाएगा कितना 2, 0, और ये कितना है, मूल बिंदु 0, 0 है। तो अगर आप प्रथम चतुर्थांश में किससे किससे घिरा हो, x बराबर 0 से और x बराबर 2 से, तो अगर x बराबर 2 से कितनी कहीं रेखा जाएगी ना, ये ऐसे जाएगी। तो बस क्या काम करते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं कुछ, OA या नाम देते हैं C वगैरह, OACO, एरिया ऑफ OACO बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट चलेगा 0 to 2 y dx। ठीक, हो जाएगा 0 to 2। अगर y की वैल्यू निकालना चाहेंगे, यहाँ दिया x² + y² बराबर 2 का स्क्वायर। ये बच्चे समझेगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो y² बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x², तो y² बराबर हमारा बनेगा y बराबर √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो जाएगा अंडर में 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, a² - x²।
तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ OACO बराबर, ये बच्चे इसका फार्मूला होता है x अपान टू अंडर रूट में सेम चीज इन 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2, a का काम कर रहा है 2 स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स x अपान a, तो x अपान 2 और लिमिट हमारी चलेगी 0 to 2। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो यहाँ देखो x जो रखेंगे 2 का स्क्वायर 2 कट जाएगा, यहाँ लिखना हो तो बार लिख ही लेते हैं। एरिया ऑफ OACO बराबर क्या हो जाएगा 2 अपान 2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, x जो रखेंगे 2 का स्क्वायर फिर प्लस एक घात से एक घात कट जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 अपान 2। और यदि लोअर लिमिट 0 अप्लाई करते हैं, यहाँ रखेंगे 0 पूरा 0, साइन 0 का मान 0 तो मिला के क्या देगा 0 देगा। तो यहाँ समझे बच्चे, ये 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया तो कोई मतलब नहीं, हो गया कितना 0। और उसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ OACO बराबर हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा है साइन 90 का मान, साइन 90 को हम पाई बाई 2 लिखते हैं तो साइन से साइन कट जाएगा, आ जाएगा पाई बाई 2 और 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा पाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे छत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं किससे किससे घिरा रहा है। करा वक्र हमारा क्या y स्क्वायर बराबर 4x, जिसकी तरफ स्क्वायर नहीं होता उधर ग्राफ हमारा बनता है, ग्राफ बन गया x की तरफ। करा आप उसको निकालिए जो y स्क्वायर बराबर 4x से घिरा हो, y बराबर 3 से घिरा हो और y अक्ष से घिरा हो। ये देखिएगा हमने माना कि y अगर 1 यहाँ होगा 2 यहाँ होगा तो 3 यहाँ होगा, y बराबर 3 की रेखा हमने खींच दिया जो हमारे कर्व को क्या कर रहा है, कहीं न कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। करा तो किससे किससे घिरा होना चाहिए, हमारे कर्व से घिरा हो तो घिरा है और y अक्ष से घिरा हो तो घिरा है और साथ ही इस रेखा से घिरा हो तो कौन सा एरिया है, यही एरिया है। ठीक, x डैश, ये y और ये y डैश। तो हमने क्या काम किया बच्चे, यहाँ एक पतली सी ट्रिप काटा, किस पर काट रहे हैं y पर, इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगी dy और लंबाई कितना हो जाएगी x, यहाँ समझिएगा। और लिमिट हमारी कहाँ से चलेगी, 0 से लेकर, क्योंकि मूल बिंदु है 0 से लेकर कहाँ तक 3 तक। क्या लिखेंगे, इसका नाम देते हैं OAC, हो जाएगा एरिया ऑफ OACO बराबर कहाँ से कहाँ तक 0 to 3x dy। यहाँ हो जाएगा 0 to 3, x की वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर अपान 4, y स्क्वायर अपान 4 dy। ठीक, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए और इसका करेंगे तो हो जाएगा y³ अपान 3, लिमिट चलेगी हमारी 0 to 3, ये हो जाएगा हमारा 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 का क्यूब अपान 3 माइनस 0। यहाँ समझिए 3 की एक घात से एक घात कट जाएगी तो हो जाएगा 1/4 इंटू 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, तो हो जाएगा 9/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।